तो कौन लोग आएंगे? सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए रिटायरमेंट भी जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि जीवन मिला है तो आनंद से जियो, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं। क्यों लेना है? आप कहते हो टेंशन, काहे टेंशन लेते हो? जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते और जो नहीं होना उसे आप कर नहीं सकते, तो टेंशन किस बात की? तुम्हें मरना है तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा और तुम्हें जीना है तो जीना ही पड़ेगा। मौत के पहले कोई मार नहीं सकता और मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता, इसलिए पूरा सिस्टम ईश्वर के हाथ में है, इसलिए अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दीजिए, ये समझदारी। हे प्रभु हम आपके, हे प्रभु हम, बोलो मेरी मां, भगवान को आत्मसमर्पण कर दीजिए। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हम क्या दें आपको? कल हमने बोला था क्या पुष्प दें भगवान को, क्या पैसा दें भगवान को? अरे खुद को उठा के अपने आप को, स्वयं को ईश्वर के हवाले कर दे। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियों ने कहा प्रभु सबको छोड़ के आपके लिए आई हैं। भगवान ने कहा पति को ना छोड़ो, पति कैसा हो, पत्नी को ना छोड़ो, पत्नी कैसी है, जिम्मेदारियां ना छोड़ो, जिम्मेदारियां पूरी करो। पति को छोड़ देना सही है और पत्नी को? आजकल के लोग आपस में लड़ते हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा इस देश में केस कोर्ट कचहरी में भाई भाई के लड़ रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लड़ाई क्यों होती है? आप बताओ लड़ाई क्यों होती है? झगड़ा कितने कारणों से होता है? झगड़े के कारण कितने हैं भैया बताओ? झगड़े के कारण कितने हैं? झगड़े के कारण कितने भैया बताओ? हाँ, झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़ मैया कहाँ चली मेरी माँ? झगड़ा करने नहीं, बैठो मेरी माँ। झगड़े की जड़ 3, कौन कौन सी? जड़, जोरू, जमीन। जड़ मतलब मूर्खता। झगड़ा कब होता है? जब मूर्ख हो। आप मूर्ख होंगे या सामने वाला, तो झगड़ा होगा। अब जैसे आपने गाली दी, कुछ कहा, आपने भी रिप्लाई शुरू, अरे तूने मुझे ऐसा, अरे उसने किया, तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? कुत्ता आपको देख के भौं भौं करता है तो क्या आप भी भौं भौं करोगे? ये कुत्ते का स्वभाव है। कुछ लोगों का स्वभाव लड़ने का है, तो जो स्वभाव से लड़ाकू हैं उनसे क्यों लड़ना है? ये उनका स्वभाव है, नेचर है। हम क्यों लड़ें? तो यदि आप लड़ रहे हैं, मतलब आप बता रहे हैं कि आप मूर्ख हैं। रिप्लाई, गाली का, आपको कोई गाली दे दी और आपने रिप्लाई किया, तो जब गाली किसी ने आपको दी और आपने भी गाली दी, तो उसमें और आप में कोई अंतर रहा? यदि वो गधा था तो तुमने भी तो गाली दे के सिद्ध कर दिया कि तुम भी गधे हो। वो भौंक रहा था तो तुमने भी तो बोल के सिद्ध कर दिया तुम भी उसकी तरह भौंकने वाले हो। इसलिए समझदार है वो, चुप रहता है जो। कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। झगड़े की जड़ 3, पहला जड़ मतलब मूर्खता। जोरू, जोरू मतलब झगड़ा किसके कारण? स्त्री के कारण भी झगड़ा होता है, बोलो हाँ। और जमीन, जमीन जायदाद के कारण
इसलिए कहता हूं समझदार बनो तो जड़ता खत्म हो जाएगी। समझ से पत्नी लाओ तो पत्नी की समस्याएं समाप्त। अच्छी पत्नी, समझदार पत्नी लाओ। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। और जमीन का विवाद इसलिए होता है कि बहुत सारे पिता बंटवारा किए बिना तय हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, मरने से पहले अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। नहीं करोगे तुम्हारे मरते ही बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। समझदार बाप है, समय रहते समय पे बंटवारा कर दे। रहो साथ में, पर भैया ये तुम्हारा, अपना अपना संभालो। प्रकृति का नियम है, बंटवारा होना है। बाप चाहता है कि नहीं मेरे जीते जी बंटवारा ना हो, और मर जाता है तो बाप के मरते ही बेटे भी मर जाते हैं। लड़के कोर्ट कचहरी लड़ते हैं, तरक्की कर नहीं पाते, सारा पैसा कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। तो भाई भाई में यदि झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार पिता होगा या जिम्मेदार मां होगी। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। यदि माँ बाप सही बंटवारा करें तो कभी भाई भाई में झगड़ा, याद रखिएगा आप जितने माँ बाप बैठे हैं, तुम्हारे बेटे आपस में लड़ेंगे, जिम्मेदार तुम कहलाओगे। इसलिए समय रहते बंटवारा कर दो। भैया आपने किया बंटवारा कि नहीं? कितने बच्चे हैं? 2 हैं। जाति बंटवारा करना, शादी हो गई?